So, dear viewers, welcome to another fantastic edition of the Hillary Times. Our today's guest is a seasoned and beautiful Indian actress who has made her mark across film, television, and theatre. A graduate of the National School of Drama, she is known for her versatility and ability to breathe life into a strong, relatable characters. Her career boasts over 3 decades of experience, captivating audiences in both heartwarming television shows like Dil Dariya, Parichay, and critically acclaimed films like दम लगा के हैशा and बधाई हो. और दोस्तों एक और खास बात है, she does not fear anyone anywhere because she has her own gang as well. तो हम स्वागत करते हैं अलका अमीन जी का. मैम कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, बहुत शुक्रिया। और शुरुआत में ही मेरे गैंग का जिक्र करके आपने रुख जो है थोड़ा सा बदल तो दिया है। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी। थैंक यू मैम. मैम हर कोई आपके गैंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक है. क्या है ये? जी कुछ बताइए सर, मैम. ऐसा है कि जी बिल्कुल, हम कुछ दोस्त थे जो वो धीरे धीरे इतने गहरी दोस्ती हो गई हम लोगों के बीच में हम्म. कि वो इतना जुड़ाव इतना भयंकर हो गया कि एक दूसरे के साथ ही हमारा बहुत सारा समय बीतने लगा, नॉट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। हम अपने परिवारों के साथ, लेकिन एक जो जुड़ाव हो गया, तो उस पूरी मंडली को हमने एक गैंग का नाम दिया। हम्म. क्योंकि सारी जो इसमें महिलाओं की एक मंडली है, सारी महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, सब बहुत दबंग हैं, सबने जिंदगी को बहुत प्यार से, उत्साह से और खूबसूरती से जिया है। तो ये उन सारी महिलाओं का एक गैंग है। जी। वेरी नाइस. मैम आपको आपके एक फैन ने आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं. पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, ओह। फिर अगला क्वेश्चन लेता जी हूँ. ये लाइन ने लिखा बिल्कुल। है कि दिल से छटे बादल तो आंख में सावन है, ठहरा हुआ दरिया है, बहता हुआ पानी है. तो अगला क्वेश्चन जो है वो दिल दरिया सीरियल से रिलेटेड है. और मैम वो जी रियली मतलब स्पेल बाइंडिंग सिचुएशन है. मैं आपको मोमेंट कहूंगा जब आप आती हैं पहली बार, जब आपकी एंट्री होती है स्क्रीन पर. और जी। आप आज भी बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं. तो आप उसके बारे में ओह। और इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए मैम. आ, जी, ये बड़ा इत्तेफाकन ये सीरियल मेरे जिंदगी में आया था। मैं एनएसडी में पढ़ रही थी और एक डायरेक्टर ले जी आए हुए थे, वहां पे ऑडिशंस कर रहे थे लोगों के। और मैं स्कूल के अंदर अपना कोई क्लास वास करके बाहर से कहीं से काम खत्म करके अंदर आ रही थी। तो कुछ सीनियर्स ने कहा, चलो 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 चलो, ऑडिशन हो रहा है, ऑडिशन हो रहा है। और मुझे वहां अंदर नहीं जाने दिया गया, और मुझे वो मेरे सीनियर्स ले गए उस ऑडिशन के लिए। हम्म. जिंदगी में पहली बार पता चला कि ऑडिशन एक चीज होती है, कि इसको ऑडिशन कहते हैं। अच्छा, तो अंदाजा ही नहीं था वो क्या होता है। खैर, वो सीरियल मुझे मिल गया। लेख जी ने मुझे देखा, मुझसे एक लाइन सुनी और उन्होंने कह दिया कि आप ये कैरेक्टर कर रही हैं। मुझे वस्तुतः एहसास नहीं था कि मैं कितने बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। हम्म. मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। और खैर, एक नए काम की खुशी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, एक इतना महान डायरेक्टर जिसने मुझे चुना है इस काम के लिए। और तो वो एक पूरा एहसास, वहां से जो शुरुआत हुई एक अपनी खुशनुमा जर्नी की, इस बात का एहसास हुआ कि आप कुछ बेहतरीन लोगों द्वारा चुने जाने लायक तो हैं एटलीस्ट। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया। हम्म. और बस उससे वो शुरुआत हुई। तो मैम आप बिगिनिंग से ही दबंग थी. जहां तक हमें पता है आपने लेख टंडन जी को भी शुरू में आपने मना कर दिया था. सर, वो मना करने के पीछे कारण सिर्फ ये था कि लेख जी मुझे एक फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। एक हम्म. फिल्म में एज अ हीरोइन कास्ट करना चाहते थे। हम्म. और मैं उस समय तक पूर्णतः सिर्फ थिएटर करना चाहती थी। हम्म. मेरी थिएटर की शुरुआत ही थी। 86 की ही बात है, मैंने एनएसडी में एडमिशन लिया ही था। हम्म. उसी के बाद लेख जी वहां पे अपने फिल्म की एक हीरोइन ढूंढ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे थिएटर करना है। और बाद में श्री राम गोपाल बजाज जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत डांटा था।
उनका मेरा सिलसिला चला है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है आपने किसको मना किया है? तो मैंने कहा सर लेकिन मैं तो सचमुच में थिएटर करना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फिल्म में कुछ काम करूंगी या हीरोइन बनूंगी। ऐसी कोई बात मेरे कभी जहन में आई नहीं। ऐसा कोई एहसास ही नहीं हुआ कभी। तो उससे कोई मना नहीं किया था, पर वो मेरे मेरे एहसास के करीब वो बात थी ही नहीं उस समय तक। हम्म। जी। मैम, लोगों का, जैसा कि हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, टीवी से देखते हैं, अक्सर जो न्यू कमर्स आते हैं उनका सपना होता है शाहरुख खान के साथ काम करने का। जी। आपने स्टार्टिंग ही उनके अपोजिट किया, तो वो किंग जी। खान के साथ आपने तब क्या सोचा था? कैसा था वो, कुछ बताइए। देखिए, अगर आप सच पूछे तो ऐसा कुछ सोचने को नहीं था। जैसे हम्म। बाकी को एक्टर्स थे वैसे ही शाहरुख साहब भी थे। बिल्कुल। और उतनी ही दोस्ती उससे थी जितनी सबसे थी। हम्म। और उस समय क्योंकि बहुत अलग तरह का माहौल था, हम्म। तो जब ब्रेक्स होते थे लगभग लोग साथ ही रहा करते थे। हम्म। एक दूसरे के साथ बैठ के खाना पीना बातें करना। हम्म। बहुत बड़ी यूनिट्स नहीं थी, छोटे छोटे। तो छोटा एक परिवार जैसा बन जाता था। हम्म। जिसके घर में शूटिंग कर रहे हैं उसी ने 10-12 लोगों का खाना बनवा दिया। तो उस तरह से बहुत क्लोज आपस में एक दूसरे के परिवारों के बारे में जानते थे, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में जानते थे। तो हाँ, शाहरुख के साथ भी वैसे ही दोस्ती थी। मेरी दिव्या दिव्या सेठ जी से मेरी ज्यादा दोस्ती थी उस दौरान। वो भी उस सीरियल में थी। बिल्कुल। आ, जी। तो अ, अच्छा लगता था, बस जैसे अच्छा लगता है आज आज ज्यादा खुशी होती है ऑफ कोर्स उसका वो रुतबा देख के, उसका वो पद देख के। अच्छा लगता है। वो बहुत ही अच्छे इंसान तब भी थे, और मैं सुनती हूँ कि आज भी हैं। बहुत अच्छा। पर आई एम श्योर वो जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। मैम, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि हम खानदानी रईस हैं, पर जी। आपके बारे में तो कहा जा सकता है आप खानदानी एक्टर हैं। आपके मम्मी पापा सिस्टर सब कोई कला से जुड़े हुए हैं, तो आप। जी। जी। अ, जी, ये मेरी खुशकिस्मती है और मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मैंने बचपन से ही घर में हारमोनियम, तबला, सितार, तानपूरा, ये सारी चीजें मेरे लिए मतलब एक जब होश में आता है बच्चा, उसके बाद जो खिलौने वो टब्बा बजाता है हो जाता है, तो हम तबले पे हाथ मार रहे थे या सितार के तारों पे या तानपूरे के तारों पे। तो हम्म। हाँ, ऐसे मेरे बचपन की शुरुआत हुई। आ, मातुश्री मेरी मेरी मदर, मैं मातुश्री और पितुश्री कहती हूँ अपने माँ बाप को। हम्म। तो मातुश्री को मैंने बचपन से ही रेडियो पे ब्रजभाषा के गाने, लोकगीत गाते हुए सुना है। वो जाया करती थी रेडियो पे, एज अ फोक सिंगर वो गाती थी। पितुश्री जो थे वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन एक विंग हुआ करता था। हमारा एक सरकारी विंग है जो लोग बॉर्डर पे जाके अपने सैनिकों के लिए परफॉर्म किया करते थे। हम्म। एक ऐसा विंग हुआ करता था। पता नहीं मुझे अभी है कि नहीं, वो परफॉर्मिंग विंग है कि नहीं पता नहीं। तो हम्म। मेरे फादर उस जगह काम करते थे। और वो अ, अक्सर टूर पे रहते थे। और वो जाके सैनिकों, बॉर्डर पे जाके सैनिकों के लिए परफॉर्म कर रहे होते थे। हम्म। और उसमें वो नाच डांस भी करते थे, वो छोटी हम्म। छोटी सी स्किट्स करते थे। हम्म। तो वो सारी चीजें बहुत इंस्पायरिंग थी शुरू से। हम्म। तो फिर धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो पता चला कि अच्छा ये है, ये चीजें हैं। पिताजी जब हमें, पिताश्री हमें जब बचपन में एक्सरसाइज कराते थे, तो जाने अनजाने वो या तो योग कराते थे या डांस मूवमेंट्स कराते थे, तो वो हमारे लिए एक्सरसाइज, बॉडी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हम्म। थी। तो वो सारी चीजें बहुत ही सरलता से मिली हैं, ये बात सच है। हम्म। जी। वाकई। और आपको एक चीज और भी बहुत सरलता से मिली है, जैसे कि आपका नाम है अलका। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि अलका का मतलब होता है सौंदर्य युवा। तो आप जैसी थी वैसी हैं। तो बहुत शुक्रिया। आपने जब एनएसडी में एडमिशन लिया तो 5-6 दिन के अंदर ही आपकी मैरिज भी हो गई। तो जी। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है आपसे कि ये क्यों इतनी जल्दी है, क्या ऐसा कारण था? क्योंकि विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा, किसी ने यहाँ तक लिखा है कि बहुत से लोगों के दिल भी टूट गए थे। प्लीज से समथिंग मैम। जी। जी, ये हुआ यूं कि एडमिशन लिया, हम्म। और उससे कुछ अरसा पहले मोहब्बत हो गई थी। हम्म। तो
जब मोहब्बत हो गई थी तो ये जहनी तौर पे कहीं मैंने तय किया हुआ था कि अगर मुझे कभी किसी से वाकई में मोहब्बत हो जाएगी तो मैं उस रिश्ते को बहुत ज्यादा लटकाऊंगी नहीं, मैं जल्दी से शादी कर लूंगी। हम्म। ये मेरी जहनियत थी अपनी। हम्म। तो फिर जब मोहब्बत हो गई और एडमिशन लिया तो आसपास कोई छुट्टी नहीं थी हम्म। जिसमें हम शादी कर सके, कोई एक वक्फा मिल नहीं रहा था। तो बहुत ही नजदीकी एक जो दिन था वो था 15 अगस्त। हम्म। तो हम लोगों ने सोचा पहली छुट्टी का फायदा उठाया जाए और शादी कर ली जाए इस दिन। तो बस वो बात थी। तब तक तो मैं भी किसी को नहीं जानती थी, आसपास जो लोग थे उनको। हाँ, बाद में एक आध बार मैंने भी जरूर सोचा कि कुछ जल्दी तो नहीं कर ली। बस बस वही वही वजह थी और कुछ नहीं। मैं अपने सारे दर्शकों से ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज अलका और किरण पॉडकास्ट आप लोग जरूर देखें। इतने सारे जो सवाल है ना, आपको बहुत सारे जवाब उसमें मिल जाएंगे, यूट्यूब पे है। तो वो आप जरूर देखें। हम्म। मैम, आपने अपने पॉडकास्ट की बात की, तो यहाँ मैं जी। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दुनिया पॉडकास्ट चलाती है, आप शॉर्टकास्ट चलाती हैं। शॉर्टकास्ट चला, जी जी जी। और आप लोगों की जो एक्टिविटीज है उनको देख करके किसी ने लिखा है आप लोगों के लिए ही, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। क्या बात वाकई है, वाह। बहुत बिल्कुल। एंटरटेनिंग आप लोगों का जो रील्स होता है, मैं भी व्यूवर्स को बोलूंगा प्लीज आप जाएं देखें। मैम, जी आपने अभी आप थोड़े दिन पहले एनएसडी आई भी थी मंडी हाउस, तो मैम जी। तब के एनएसडी मंडी हाउस में और अब में क्या बदलाव आपने देखा, कैसा महसूस हुआ? सर, ऐसा लगा कि आत्मा निकल गई है शरीर से। हम्म। शरीर तो बाकी वहां पे है हम्म। और बहुत बेहतर खूबसूरत है शायद। अभी के जो लोग देखने वाले हैं उस जगह को, या उस जगह की देखभाल करने वाले लोग हैं, हम्म। उन्होंने अपने लिहाज से उसको काफी खूबसूरत बना के रखा हुआ है। हम्म। लेकिन एक सोल होती है हर एक चीज में, हर एक जगह की एक आत्मा होती है। हम्म। तो वो मिस आउट लगती है। एक अजीब सा सूनापन पसरा हुआ है। आ, एक ऐसा लगता है कि एक धूप की चादर बिछी हुई है जिसमें कोई निकलना नहीं चाहता, कोई टहलना नहीं चाहता, कोई घूमना नहीं चाहता हम्म। उस धूप में। हम्म। तो बस एक वैसा सा एहसास हुआ मुझे एनएससी जाके इस बार, हम्म। जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है। हम्म। क्योंकि वो जो हरियाली, खिले हुए फूल, वो चहल पहल, वो आवाजें, वो डायलॉग्स की आवाजें, कहीं से म्यूजिक की आवाजें, अनजाने लोग, आप किसी को नहीं जानते, वो सारे जो अ, चीजें थी, वो कान में जो कुछ कुछ पड़ता रहता था जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, पर वो कहीं दूर से भी अगर आ रहा है तो वो आपका अपना कुछ पहचाना सा सुर है, आपकी अपनी पहचानी सी आवाजें हैं, वो नहीं है। हम्म। बहुत खामोशी है। हम्म। वो दुख है, वो अफसोस है शायद। मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, चूंकि आप अलका भी हैं और अमीन भी हैं, और मैं जी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा अमीन का जो मतलब होता है ईमानदार, अगर मैं सही हूँ तो, और भरोसेमंद भी। जी बिल्कुल। तो जी। आप जो आंसर देंगी वो वाकई लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो मैम, आप ये बताइए कि ये जो थिएटर की जो हालत है, चाहे वो मनी वाइज या बाकी जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, इसको इसमें कैसे सुधार लाया जाए, किन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की आपको लगता है ज़रूरत है आज? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग थिएटर करना चाहते हैं दिल से, हम्म। वो सब लोग थिएटर कर रहे हैं। हम्म। पैसा है नहीं है, वो जुगाड़ते हैं, वो लाते हैं, वो सब थिएटर कर रहे हैं जो सच में थिएटर करना चाहते हैं। हम्म। उनका स्तर कैसा भी हो, वो जिस भी मुकाम तक कर पाए, वो उनकी अपनी अवस्थाएं हैं, स्थिति और परिस्थितियां हैं। तो बेसिक बात तो ये है कि क्या आप वाकई में थिएटर करना चाहते हैं? हम्म। पहला तो सवाल सबसे बड़ा यही है। और अगर आप चाहते हैं तो आप क्यों करना चाहते हैं थिएटर? आप अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, या आप थिएटर के लिए, या आपको लगता है कि ओ अच्छा, ये एक विधा है जो शायद थोड़ी सी कम हो गई है, या इतने ज्यादा नहीं इस पे ध्यान दिया जा रहा है? तो करने वालों की बात नहीं है। दूसरा, थिएटर देखना छोड़ दिया है लोगों ने। हम्म।
थिएटर के लोगों ने ही थिएटर देखना छोड़ दिया है। हम्म, आप मेरा प्ले देखने तब आएंगे जब आप मुझे जानते होंगे अगर, या मैं आपको कहूंगी कि प्लीज आशीष जी आप ये नाटक देखने तो आ जाइए, हम्म, तो आप किसी तरह से अपना समय उसमें स्क्वीज इन करके आएंगे। आप कभी भी प्रायोरिटी पे, अच्छा आज मुझे ये नाटक देखने जाना है, फिर मेरे बच्चे और फिर मेरी बीवी और फिर मेरा घर और फिर मैं, वो प्रायोरिटीज किसी की नहीं है आजकल, जो थिएटर नहीं कर रहे हैं लोग या जो थिएटर नहीं देख रहे हैं लोग। हम्म, तो बहुत मुझे लगता है कि बेसिक से ही चीज को बदलना पड़ेगा, वो इच्छा वापस जगानी पड़ेगी। जब कुनबे के कुनबे थिएटर देखने जाया करते थे, शौक हुआ करते थे, उसमें उम्र का कुछ, वो बच्चे के लायक नाटक नहीं है फिर भी बच्चा पहुंच गया नाटक देखने, बूढ़ों के लायक नाटक नहीं है फिर भी वो पहुंच गए देखने के लिए। अप्रिसिएट, म्यूचुअल अप्रिसिएशन था सबका एक दूसरे के हम्म, प्रति, वो थोड़ा समाप्त हो गया है, वो थोड़ा लुप्त हो गया है। और मैं ये भी कहती हूँ कि इसमें गलती भी नहीं है किसी की, परिस्थितियां हो गई हैं, बदल गई हैं। अ, लोगों के प्रायोरिटीज बदल गई हैं, लोग क्या चाहते हैं, उसका पहले क्या चाहते हैं वो बदल गया है। लेकिन ये स्थिति को ठीक करने का एक तरीका यही हो सकता है कि हम अपने अंदर वो चाहत दोबारा पैदा करें। हम्म, नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जाके देखें, जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें। आई थिंक दैट्स द थिंग। या तो मैम आप जैसे लोगों का, सीनियर पर्सन का कैसे इसमें सपोर्ट हेल्प मिल सकता है, क्योंकि स्थिति वाकई चिंताजनक है। सर बस वही, हाँ मैं अपने जैसे ही लोगों की बात कर रही हूँ, उस उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं भी शामिल हूँ। मैं भी उतना समय नहीं दे पाती हूँ थिएटर को, तो मेरे जैसे ही वो सारे लोग, मैं अपने ही विजा विजी बात सोच के आपको मैंने उत्तर दिया है कि क्या मैं भी उतना समय दे पा रही हूँ थिएटर को जितना मैं मुझे देना चाहिए। हम्म, और उसका जवाब मुझे अंदर से मिला कि नहीं, शायद उतना नहीं दे पा रही हूँ। हम्म, तो वही बात है कि क्योंकि प्रायोरिटीज दूसरी हैं हम्म, स्पष्टतः, और उसमें थिएटर थोड़ा सा पीछे आ जाता है। हमको बस कुछ कोशिश करके उसको वापस थोड़ा सा आगे लाना होगा, जैसे वो हमारे लिए 20 साल पहले था हम्म, या 30 साल पहले था या जितने भी समय पहले था, हम्म, कि हम सबसे पहले थिएटर सोचते थे, उसके बाद कुछ और सोचते थे। हम्म, अभी हम सब कुछ सोचते हैं फिर सबसे बाद में थिएटर सोचते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है बस इस सोच को थोड़ा बदलना होगा, मुझ हम्म। सहित मेरे जैसे बहुत सारे लोगों बहुत अच्छा। मैम आप बचपन में अनाउंसर भी बनना चाहती थी, फौजी भी बनना को। जी। चाहती थी, और जी। बहुत कुछ। तो आपका जो ख्वाब था, और आप फिल्म्स में आ गई, पहले आपने मना किया, तो ये आपका जो जी। था वो सही रास्ते पे है, सही मंजिल मिल चुकी है, या किसी और चीज की तलाश अभी जारी है? आशीष जी, मंजिल मिल चुकी है तो नहीं कह सकते। हम्म, और अगर आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं और आपने मुझे ढेरों लोगों के खत दिखाए हैं, पहले बिल्कुल शुरुआत में आपने मुझे बताया है कि किस तरह लोगों ने मुझे प्यार दिया है, हम्म, तो मैं इस बात का यकीन करती हूँ और कि रास्ता तो बिल्कुल सही है, हम्म, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म, अ, मंजिल ऐसी कोई तय नहीं करने वाली इंसान हूं मैं। हम्म, मैं चलने में यकीन रखती हूँ। हम्म, मैं खुद सरप्राइज होना चाहती हूँ कि मुझे कौन सी मंजिल मिलेगी। हम्म, मैं क्यों फिक्स करूं, क्या पता मैं जो सोचूं उससे कहीं कहीं बेहतर मेरे लिए ऊपर वाले ने कुछ बना के रखा हो। तो हम्म, मैं उससे अपने आप को क्यों डिप्राइव करूं हम्म, उस तक पहुंचने से। हम्म, तो मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचती। हम्म, रास्ता मैं जरूर सोचती हूँ हम्म, कि अच्छा मैं अब आगे चलती हूँ, मुझे वो पहाड़ अच्छा लग रहा है, मैं उस तक पहुंच जाती हूँ। हम्म, नहीं, अब मैं थोड़ा रेगिस्तान की तरफ बढ़ती हूँ। तो हम्म, बस ऐसा है मेरा नजरिया जिंदगी के प्रति। हम्म। बहुत अच्छा। मैम अगला जो क्वेश्चन है ये लेरी एकेडमी के बच्चों ने दिया है। अभी जैसा जी। कि आपको पता है कि अभी भी बोर्ड एग्जाम्स, कुछ पेपर्स खत्म हो गए हैं और कुछ अभी चल रहे हैं। और जी। ये आपसे ही जुड़ा हुआ है। आपने जैसा कि बताया कि फौजी, डॉक्टर, अनाउंसर, दिस दैट आप बनना चाहती थी, और आजकल के जी। बच्चे करियर को लेकर के मतलब टू मच सीरियस हैं। तो आप प्लीज हम्म। बच्चों को आप बताइए, वो जानना भी चाहते हैं कि क्या अर्ली एज में करियर ओरिएंटेड हो जाना, कुछ खास नहीं मिले तो डिप्रेशन के भी शिकार हो जा रहे हैं बच्चे। तो आप इन, चूंकि आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, आपका खुद का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो बच्चे आपकी बात तो जरूर सुनेंगे। तो सिर्फ यहीं के बच्चों के नहीं, पूरे भारत के बच्चे, ग्लोबल जितना भी, ग्लोब में जहाँ भी बच्चे हैं वो सुनेंगे। तो आप बताइए कि करियर जी। को लेकर के
कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए, या हमें बस जैसे चल रहा है चलते रहने देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दिया जाए, ऐसा हम्म। तो मैं नहीं मानती हूँ। हम्म। अ, एक बहुत बेसिक बात यह है कि करियर उसी चीज को बनाना चाहिए जिसमें आपका मन लगे, हम्म। जो आपको अच्छा लगे। हम्म। कोई आपसे क्या कह रहा है, कोई आपको क्या समझा रहा है, सुनिए, जरूर समझने की भी कोशिश कीजिए, हम्म। लेकिन चलिए उस राह पे जो आपको अच्छी लग रही है, तो आपको लगता है कि ये मेरे दिल को छूती है, ये मेरे दिमाग को छूती है, हम्म। ये रास्ता मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहली तो बात यह है कि वो चुनिए जो आप चाहते हैं। हम्म। जब प्रोफेशन एंड पैशन दोनों एक हो जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, ऐसा मैं मानती हूँ। Really? दूसरी बात यह कि आपने कहा डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, तो मुझे तो पर्सनली नहीं पता कि डिप्रेशन क्या चीज होती है, क्यों होती है, नहीं होनी चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका एहसास नहीं किया है, मैं जानती हूँ कि वो क्या होती है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी जीवन में मैंने। हम्म। एक, जैसे कि जुकाम हुआ और खत्म हो गया, खांसी आई और खत्म हो गई, हम्म। ऐसे ही जैसे गुस्सा आया खत्म हो गया, हम्म। आंसू आए खत्म हो गया, डिप्रेशन आया खत्म हो गया। हम्म। प्रॉब्लम ये होती है कि उस समय जब हमारे पास डिप्रेशन आता है, हम्म। उस वक्त हम लोग उस इमोशन को पकड़ लेते हैं, हम्म। क्योंकि हमको अपने पर, इंसानी फितरत है कि उसको अपने पर बेचारगी महसूस करना बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। मैं बेचारी, हम्म। मेरे साथ तो ये हो गया, हम्म। मैं तो इतनी दुखी हूं, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ। हम्म। ये लाइंस हमें सेल्फ में जब हम बोलते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम्म। क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दुखी होकर बड़े खुश हैं, हम्म। हमारी वो खुशी है उस समय। हम्म। लेकिन उसको पकड़ के मत बैठो, वो है बहुत अच्छी बात है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। लेकिन उससे निकलो, हम्म। क्योंकि खत्म नहीं हो गई ना जिंदगी। एक हम्म। लम्हा था जो तुमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने आज चाहा था कि मैं आज पनीर खाऊंगा, नहीं मिला मार्केट में, पनीर खत्म हो गया था, तुम आए, तुमने आलू की सब्जी खा ली, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तुमने सोचा था मैं एक्टर बनूंगा, मैं अगले 2 साल में एक स्टार बन जाऊंगा, हम्म। तुमने कोशिश की, शिद्दत से कोशिश की, बहुत मेहनत भी की, हम्म। तुम नहीं बन पाए, हम्म। कोई बात नहीं। हम्म। सब लोग स्टार बन जाएंगे तो बाकी कैरेक्टर्स कौन करेगा भाई। हम्म। और आजकल तो, पहले भी था, लेकिन आजकल क्योंकि इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कैरेक्टर नजर आता है। हम्म। अब सिर्फ वो फिल्म सीमित नहीं है कि कोई फिल्म में जाएगा तो आपको देखेगा, हम्म। हर कोई खाली टाइम में मोबाइल पे आपको देख रहा है, जहां पे जिसके पास वक्त है, अपने एहसास से, अपने लिहाज से, हर हम्म। भाषा में आपको देख रहा है। हम्म। आपने भले ही हिंदी में काम किया हो, मुझे तो गुजराती में भी देख रहे लोग, मराठी में भी, तो आपकी रीच इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं फेल हो गया। हम्म। आपने सोचा था कि आप 100 लोगों तक पहुंचेंगे, कोई हम्म। बात नहीं, आप 100 लोगों तक नहीं पहुंच पाए, आपको पता नहीं, आप स्टार नहीं बने, लेकिन जब आपने उससे थोड़ा नीचे वाला एक कैरेक्टर कर लिया, एक रोल कर लिया, आपने 100 सोचा था, आप तो 1,000 लोगों में पहुंच गए, हम्म। आपको पता ही नहीं चला। हम्म। तो नजरिए का जो फर्क है, उसको जरूर रखना चाहिए, एक हम्म। फिक्स करके अपनी जहनियत ना रखी जाए, हम्म। एक फेलियर होने की वजह से बैठा ना जाए, मैं इसमें नहीं अच्छी हूँ, मैं कोई दूसरा काम करके देखती हूँ, शायद मैं उसमें बेहतर हूँ। हम्म। और ऐसा होता है अक्सर हम्म। कि लोग एक काम चुनते हैं, उसमें फेल होते हैं, तो चलिए मान लीजिए मैंने एक्टिंग करना शुरू किया हम्म। और मैं उसमें बहुत अच्छे से नहीं कुछ कर पा रही हूँ, हम्म। तो साइड बाय साइड मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया, पता लगा 2 साल में मेरे से बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई इंडस्ट्री में नहीं है, या हम्म। मैं अच्छे अच्छों के साथ कंपटीशन कर रही हूँ, whatever। हम्म। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सभी से, सारे बच्चों से, हम्म। कि फेलियर को कोई जगह इतने तवज्जो मत दीजिए, हम्म। डिप्रेशन को तवज्जो मत दीजिए, आए तो आए, कोई बात नहीं, आता है, सब पे आता है, हम्म। निकल जाने दीजिए और आगे बढ़ जाइए, हम्म। बहुत मजा आता है। हम्म। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जैसे डिप्रेशन है, गाने गाना शुरू कर दीजिए जोर जोर से, हम्म। बहुत अच्छी दवा है। हम्म। वाकई राज कपूर जी ने भी कहा था, जब गम सताए सीटी बजाना। और मैम ने कहा तवज्जो मत दो, तो जो चीज़ वाकई आपको टेंशन दे उसे अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने सीरियल परिचय में काम किया था, बहुत से लोगों ने उसको जी, लाइक किया। तो आप प्लीज़ व्यूवर्स को बताइए मैम कि ये परिचय से आपका परिचय कब हुआ, कैसे हुआ?
जी। तो जिस वक्त मैं दिल्ली में थी, मैं मुझे एक सीरियल मिला था, 12/24 करोल बाग। हम्म। वो शो मैंने खत्म किया, और उसके बाद में जिंदगी में जो भी हालात हुए उस दौरान, तो हम्म। मुझे ये समझ में आया कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। हम्म। हम्म। और अ, इसी 12/24 के दौरान मेरी बहुत सारे सभी लोगों से दोस्ती थी। हम्म। तो मेरी एक बहुत अच्छी मित्रता हुई। एक मित्र थे मेरे, अभी भी हैं, इंद्रेश मलिक, हम्म। जिन्होंने उस शो में एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर किया था, और बहुत ही मशहूर हुए थे वो। भल्ला नाम का एक कैरेक्टर था। हम्म। एनीवेज, तो एक दिन मैंने तय किया कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, क्योंकि अब मैंने सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया है, हम्म। और सीरियल्स बॉम्बे में बनते हैं। हम्म। तो मैंने अपना एक सूटकेस पैक किया, और मैंने इंद्रेश से पूछा कि क्या मैं कुछ दिन आपके घर रह सकती हूँ। और बहुत ग्रेसफुली उन्होंने और उनकी पत्नी ने कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आके रहिए। तो मैं सीधा बम्बई पहुंच गई, और मैंने बम्बई में जाके पहली बार फिर वही ऑडिशंस का सिलसिला और वो सब शुरू हुआ। 4 महीने बाद मुझे एक शो मिला, लेकिन वो शो वर्क नहीं हुआ, उसमें कुछ जो प्रॉब्लम हो गई। तो लगभग 6 महीने तक मैं बॉम्बे में बिना किसी काम के अपने उस दोस्त के घर खाना खा रही थी, और जिंदगी बिता रही थी, और काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। 6 महीने के बाद मुझे बालाजी से बालाजी के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, परिचय के। मुझे तब तक सीरियल का नाम वगैरह नहीं पता था, पर मुझसे किसी ने कहा कि आप ये ऑडिशन जरूर दीजिए। तो मैं वो ऑडिशन देने गई, और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, परिचय में। हम्म। और उसके बाद मेरी खुशनसीबी है कि वो बहुत अच्छा शो बना, बहुत मशहूर हुआ, और वाकई बहुत खूबसूरत ढंग से उसको बनाया भी गया गया था। और उसके बाद में बालाजी ने मुझे बैक टू बैक 6 साल तक एक के बाद एक सीरियल्स देते रहे, और मैं वहां पे उनके साथ काम करती रही। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। वेरी नाइस। मैम, जो अगला प्रश्न है इसमें शिकायत भी है और आपसे सुझाव भी है। क्योंकि ओह, आप अच्छा। लोगों की एक स्पेशल इमेज है हमारे कंट्री में, गांव गांव में आप चले जाएं, एक स्पेशल इमेज आपकी, आप जैसे लोगों की बनी हुई है। और जी। मैम, आपने एक वेब सीरीज में काम किया था मिर्जापुर में। तो जी। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वेब सीरीज को लेकर के है, और इसके पहले भी बहुत सारे सिनेमा पर्सनालिटीज से जब मैंने ये क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो दिखता है जो बिकता है उस टाइप का उन्होंने उन्होंने बोला। प्रश्न यह है मैम कि आपको नहीं लगता कि जो करंट में जो वेब सीरीज जो चल रहे हैं ये हमारे इंडियन कल्चर को बहुत बैडली डैमेज कर रहे हैं? नहीं आशीष जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम्म। देखिए, टीवी पे पूरा का पूरा आरोप टेलीविजन पे डाल देने का कोई मतलब नहीं है। हम्म। आप वेब सीरीज मत देखिए, आपके हाथ में इंटरनेट है। हम्म। हर किसी के हाथ में है। हम्म। जिसके पास टीवी नहीं है उसके पास भी फोन है। हम्म। और फोन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब सीरीज है जिनमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है जो हम्म। कि नहीं आना चाहिए। हम्म। एक बात, हम्म। अगर आप बंद कर दीजिए ऐसी वेब सीरीज, आप दिखाते रहिए जैसे जो भी आप दिखाना चाहते हैं, हम्म। पॉलिटिकल, धार्मिक, वार्मिक, जो आपको लगता है कि ये मेरे कल्चर को बचा लेगा, आप वो दिखाते रहिए। क्या फायदा होगा? हम्म। कौन देखेगा उसे? हम्म। एक बात। दूसरी बात, वो भी सारा कंटेंट है। आजकल आपके पास चॉइस है देखने के लिए, हम्म। और हर किसी को हक है कि वो अपनी चॉइस बनाए। हम्म। मैं आपसे आपको मना करूंगी कि ये मत देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम ये देखो, आप मेरे सामने नहीं देखेंगे, आप छुप के देखेंगे। हम्म। तो बेहतर है कम से कम मुझे पता तो हो कि आप क्या देख रहे हैं। हम्म। दूसरी बात, कला एक्सप्रेशन का माध्यम है बरसों से। हम्म। पेंटिंग्स देखते हैं हम, मूर्तियां देखते हैं हम, हम्म। ठीक है। पुराने मंदिरों में ऐसी हम्म। मूर्तियां हैं, हम्म। ऐसी पेंटिंग्स बनी हैं, न्यूड्स बने हैं, बहुत मशहूर हुए हैं, हम्म। करोड़ों लाखों में अरबों में बिके हैं। हम्म। उन सारी, जो भी मैं मंदिरों की मैं अगर बात करूं जहां पे इस तरह की चीजें हैं, हम्म। है ना, आप उनको विजिट करने जाते हैं ना, तो आप कभी ये नहीं कहते कि हम नंगी मूर्ति देखने गए थे। हम्म। ऐसे नहीं बात करते हैं आप। हम्म। आप उसके बारे में एक
बहुत तहजीब से बात कर रहे होते हैं। हम्म, क्या मूर्तिकार है, क्या उसका शिल्प कला है, क्या कहा, मतलब आप तारीफ कर रहे होते हैं उसकी, क्योंकि हम्म, आपको वो जहनियत दी गई है कि हम्म, आपको इसकी तारीफ करनी है, हम्म, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, ये पवित्र है, हम्म, तो आपको इसकी तारीफ करनी है, आपको ये सिखाया गया है। हम्म, तो कहीं ना कहीं वैसा ही हो रहा है कि वेब सीरीज में जैसे ही कुछ ऐसा सीक्वेंस आता है, या गालियां आती हैं या अश्लीलता आती है, हम बिना सोचे समझे बोलने लग जाते हैं, ओ ये तो गंदा है, ये तो गंदा है, ये तो गंदा है। डेफिनेटली फायदा उठाया जा रहा है, हम्म, बिल्कुल उठाया जा रहा है स्थिति का। हम्म, वो लोग हैं जो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कुछ और मकसद के लिए भी करते हैं, व्यूअर्स को खींचने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कंटेंट ऐसा भी है जहां पे गालियां देने की जरूरत है, क्योंकि वो उस प्रांत की कहानी सुना रहे हैं जहां पे बिना गाली के बात नहीं होती है। हम्म, वो उस औरत की या उस आदमी की कहानी सुना रहे हैं जो शब्द कम बोलते हैं और गालियां ज्यादा देते हैं। हम्म, और उस तो ये उसकी आवश्यकता है, उस कंटेंट की। आप उसको एकदम से खारिज नहीं कर सकते। हम्म, तो वो गलत नहीं है। हर कोई अपने लिहाज से चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। हम्म, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, आप अपना नजरिया क्या बनाते हैं उसको देखने के लिए, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, या आप उसको सचमुच में देखते हैं, आप उसको पूरा का पूरा अपने अपने जजमेंट से जज कर रहे हैं, या 10 लोगों ने कह दिया कि यार ये बड़ा गंदा है, इससे बड़ी गालियां, ये मत देखना, तो आपने भी कह दिया अरे बहुत गंदा था जी, मैंने तो नहीं देखा, बड़ी गंद गालियां हैं। हम्म, मुझे उससे एतराज है। हम्म, बाकी कला है, आप हर कोई आजाद है, जो हम्म, अपनी बात जैसे कहना चाहे वो हम्म, कहे, जरूर कहनी भी चाहिए, हम्म, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है। हम्म, बहुत अच्छा। मैम, आपका जो बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है और वर्क प्लेस आपका मुंबई है आज की डेट में। आपसे ये लोग जानना चाहते हैं कि आपके दिल के करीब दिल्ली है या मुंबई है। तो पहले तो मैं यहाँ पे तो आपको छोटा सा करेक्शन बताऊं कि मेरा बर्थ प्लेस जयपुर है। ओ। जी। हम्म, जयपुर का जन्म है मेरा। हम्म, और उसके बाद में पितुश्री का यहाँ ट्रांसफर हो गया था, तो मैं बचपन से रही दिल्ली में हूँ। हम्म, काफी अरसा मैं दिल्ली में रही हूँ। तो और पिछले 15 साल से लगभग बम्बई में हूँ। तो एक बहुत सिंपल सी लाइन है, आपने सुनी होगी हमारे मुंह से कि दिल्ली मेरा दिल है, मुंबई मेरी जान। हम्म, तो उतनी सी बात है। हम्म, देखिए, दिल्ली में मेरा परिवार है, हम्म, मेरा जीवन यहाँ बीता है। हम्म, आ, मैं यहाँ की गलियों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के चेहरों को एक अलग किस्म के से पहचानती हूँ। उनके साथ एक इमोशनल जर्नी रही है। जाहिर है, तो वो हम्म, मेरा चौकीदार भी हो सकता है गेट का, जो 20-25 साल से जिसको मैं देख रही हूँ, या वो मुझे देख रहा है, जिसने मेरे बच्चे बड़े होते हुए देखे हैं, हम्म, जिसने वो सब्जी वाला जो बाहर, जिसके पास में अपने बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जाती थी, आज मेरा बच्चा मेरे लिहाज बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है उसको। वो सारे इमोशन उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अपनापन महसूस होता है इस जगह पे। बहुत सीधी सी बात है। हम्म, बम्बई में अच्छा लगता है कि जैसे ही आप बम्बई जाते हैं, आप एक इंटरेस्टिंग से वर्क मोड में आ जाते हैं। वो अपने आप से ऑटो ऑन हो जाता है उस शहर में। उस शहर में इतना समय ही नहीं, किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है, हर कोई क्योंकि भाग रहा है, सबको काम करना है वहां पे, समय का अभाव है। हम्म, अधिकतर लोग बाहर से आए हुए हैं, हम्म, तो उनको चीजें बैलेंस करनी है। हम्म, तो वहां पे अलग किस्म की जिंदगी हो जाती है, उसका अपना मजा है। हम्म, मैं उसको भी बहुत एंजॉय करती हम्म, हूँ। हम्म, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता है, लगता है आप पसर जाओ, अब कुछ नहीं करना, तो फिर दिल्ली की याद आ जाती है। तो बस इतनी सी बात है। सो वेलकम बैक व्यूअर्स। मैम, और आपकी एक खास फिल्म है दम लगा के हैसा, उसमें जी जी बिल्कुल। भाषा का यूज किया है और जी बहुत सारे क्वेश्चंस उसे लेकर के आए थे। और आपने एक जी अपने interview में बताया भी था कि आपने उस रोल को अपनी मदर को डेडिकेट किया था। जी जी जी, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए व्यूअर्स को। जी। जब ये फिल्म मिली तो डायरेक्टर शरद कटारिया जी ने बताया कि इस फिल्म का जो जो सेटिंग है वो पूरी हरिद्वार में है, उसकी सेटिंग। और बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कैरेक्टर ब्रजभाषा बोल सकता है। हम्म, और उन्होंने कहा "हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि आसपास की ही भाषा है वगैरह वगैरह"। हम्म, तो जैसा कि मैंने बताया था कि मातोश्री लोकगीत गाती थी, तो मातोश्री जो बचपन में सुनती थी,
और उनके साथ रेडियो स्टेशन भी जाया करती थी। जब वो गाती थी तो साइड में बैठ के भी सुनते थे हम लोग। हम्म, तो वो ब्रज भाषा में गाती थी। तो वो ब्रज भाषा जो मातुश्री के मुंह से सुनती थी मैं, उनकी उनकी उनको भाषाएं आती हैं, दो तीन चार जगहों की भाषाएं वो बोलती हैं, जो कि लोकल लैंग्वेजेस जो होती है वहाँ की, हम्म, लोकल भाषा जो होती है वो उनको अच्छी उनकी पकड़ है उनमें। तो हम्म, ब्रज भाषा उनको मैंने बोलते बचपन से बहुत सुना था। हम्म, और वो कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर जहन में बसा हुआ था, हम्म, जो जिसमें जैसे मैं अपनी माँ को देखती थी, तो जैसे ही ये कैरेक्टर मिला, हम्म, मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मेरी माँ जैसा मुझे दिख रहा है। हम्म, अगर मेरी माँ इस सेटअप में होती तो वो कैसे इस भाषा का प्रयोग करती। हम्म, तो आ, मैं जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फिल्म का ये कैरेक्टर मैंने अपनी माँ को डेडिकेट किया है अपने लिए, अपनी तरफ से। अ, तो उस दौरान जब मुझे स्क्रिप्ट मिली, वो तो स्क्रिप्ट तो हिंदी में ही थी, मैं सुबह सुबह मातोश्री को फोन किया करती थी, उनसे पूछती थी कि इस लाइन को आप कैसे बोलती, इस लाइन को आप कैसे बोलती। पर क्योंकि वो बचपन से कानों में पढ़ती रही थी, तो वो बहुत अनजानी भाषा नहीं थी, बहुत अपनापन था मेरे लिए, अपनी सी थी भाषा। तो बस इस तरह से वो हो गया एक बचपन की सुनी हुई एक चीज एक कैरेक्टर में वो जीवित हो गई। हम्म, और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हम्म। मैम, जी। हमने सुना था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मगर जब आपको जी। सुनते हैं तो लगता है कि वाकई इस बात में दम है। तो ये ओ, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन मैम, ये क्वेश्चन दिल्ली की एक विमेन एसोसिएशन ने आपसे पूछा है कि जी। आप ये कैसे इन सब चीजों को आप मैनेज कर पाती हैं, एक सेलिब्रिटी होते हुए भी नो ईगो, सिंप्लिसिटी, और बिल्कुल आप जैसे तब थी वैसी ही अब भी दिखती हैं, तो ये सब चार्म एंड ऑल अदर थिंग्स, हाउ डू यू मैनेज? तो आप प्लीज इस पे बताइए मैम। अब मुझे मैं क्या कहूं, मतलब ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आता। ये जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, हम्म, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हम्म, ठीक है, आपने मुझे एक दर्जा दिया है, समाज ने एक, हम मानते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं वो हैं। अ, अव्वल तो मैं कभी खुद को उस तरह से नहीं मान पाई, नहीं देख पाई। मैं बहुत शिद्दत से बस काम करती हूँ। हम्म, वो लोगों को पसंद आता है, और वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम्म, मुझे वो अच्छा लगता है। हम्म, पर वो मेरा काम है, वो मेरा प्रोफेशन है। हम्म, उससे मैं नहीं बदल जाती किसी भी स्तर पर। हम्म, जब मैं अपने घर में होती हूँ, हम्म, दिल्ली में होती हूँ, अब यकीन मानिए मैं वो घर के वो सारे काम कर रही होती हूँ जो कोई भी महिला करती है अपने घर में। हम्म, और बहुत सारी महिला ऐसे ही करती हैं, मतलब ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। हम्म, बहुत सारी महिला, जैसे मैं इस अपने घर में आती हूँ, मैं कपड़े भी धो रही होती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ खाने भी पका रही होती हूँ, हम्म, मैं अपने बेटे के साथ कुछ मस्ती भी कर रही होती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल सी जिंदगी जी रही हूँ। हम्म, जो मैं काम कर रही हूँ और उसका जो प्रभाव लोगों पे हो रहा है, वो लोगों को अच्छा लग रहा है, अब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो मैं अगर अपने सर पे ले लूं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, तो वो मेरे जहन पे कभी नहीं आता, बस मेरे वो दिल तक वो खुशी रहती है। हम्म, उस बात का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले से। मैं अपने आप को कभी मैं ये हूं तो तुम मेरे लिए ये कर दो वाले स्तर पर कभी महसूस ही नहीं कर पाई, और ना हम्म, करना चाहती हूँ। हम्म। बहुत अच्छा। जी। तो ये मैम, अगेन मैं कहूँगा ये आपकी ग्रेटनेस है और सिंप्लिसिटी इसी बात से दिख रही है। और मैं यहाँ पे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, आपने तो कहा आपने इसे बहुत लाइटली लिया, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मैम आपके आने के पहले हमने आपका एक पिक्चर बेस्ड प्रोमो रन किया था, कमिंग जी। सून के। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मैम से रिलेटेड हमारे पास 200 के करीब क्वेश्चंस आए थे। समय की कमी के कारण हम उतने सारे क्वेश्चंस नहीं ले सकते और नहीं ले पाएंगे, जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाएंगे, वी आर सॉरी फॉर दैट। मैम, मैं आपसे एक और क्वेश्चन है, आपको पता है कि लोगों को सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। तो ये जी। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मैम, आप फ्री टाइम में क्या आप भी रील्स देखती हैं, और आप फ्री टाइम में कितना मोबाइल का यूज करती हैं, और कैसे कैसे आप अपने टाइम को यूज करती हैं, फ्री टाइम में क्या क्या करती हैं? सर, एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि रील्स देखना मुझे आता ही नहीं है। हम्म, मैं बिल्कुल रील्स नहीं देखती हूँ, मुझे रील्स देखने का कोई शौक नहीं है। हम्म, मुझे मालूम है वो बहुत एडिक्टिव चीज है। हम्म,
मैंने एक आध बार देखा है, ऐसा नहीं हम्म, है। हम्म, पर मुझे उसका शौक नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि हम्म, मेरे पास उतना वक्त जहनी तौर पर नहीं है। हम्म, मैं जब खाली होती हूँ तो मैं बहुत सारा क्राफ्ट वर्क करना पसंद करती हूँ। हम्म, मुझे पॉटरी का शौक है, मैं पॉटरी करती हूँ। हम्म, मुझे हाथ से कुछ चीजें बनाना, कुछ भी घर में पॉट बना देना, क्ले से कुछ कर लेना, वो सारी चीजों का शौक है। हम्म, कुछ नहीं सूझा तो मैं घर की सफाई कर डालती हूँ, हम्म, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम्म, तो मैं वो सब करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत सारा म्यूजिक सुनती हूँ। हम्म, म्यूजिक मैं 24 घंटे लगभग सुनती हूँ, वो थोड़ी सी गलत बात भी है, लेकिन हाँ, जब मैं खाली होती हूँ और कुछ काम कर रही होती हूँ हम्म, तो म्यूजिक मेरे साथ चलता रहता है। हम्म, मुझे मोबाइल का बिल्कुल भी शौक नहीं है। हम्म, मोबाइल मेरे, अगर मुझे कोई फोन करता है तो मैं फोन उठा लेती हूँ। हम्म, यदा कदा मैं किसी को फोन करती हूँ। हम्म, मेरा मोबाइल मेरे लिए सिर्फ फोन है। हम्म, वो मेरे लिए कोई टीवी नहीं है, वो कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। हम्म, तो बस ये है। और खुश खुश रहती हूँ, पढ़ती हूँ कभी कभी, यदा कदा भी पढ़ना थोड़ा कम हो गया है। लिखने का शौक है हम्म, तो लिखती हूँ कुछ, टेढ़ा हम्म, मेढ़ा मस्ती कर लेती हूँ अपनी। हम्म। या आपसे जी पूछा गया है कि क्या आप भी आम लोगों के तरीके से जब आप कहीं कुछ खरीदारी करने जाती हैं तो बार्गेनिंग करती हैं। और दूसरा जी क्वेश्चन ये है मैम कि आपके प्रोग्राम्स को तो पूरी दुनिया देख रही है, तो आप फ्री जी। टाइम में किसको देखती हैं? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं आपको बार्गेनिंग की बात कि मेरी प्रॉब्लम यह है, मुझे बार्गेनिंग करनी आती नहीं है। हम्म, अगर आती होती तो शायद मैं जरूर करती। हम्म, मुझे आती ही नहीं है। मैंने एक आध बार कोशिश की है और मैं बुरी तरह से मुंह के बल गिरी हूँ। हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि ये कला तुम में नहीं है तो इसको मत दिखाओ। हम्म, तो मैं बिल्कुल बार्गेनिंग करना नहीं जानती हूँ। हम्म, एक बात। दूसरी बात, मैं अच्छा कंटेंट देख मत अच्छा कंटेंट एज इन कुछ नया अगर कुछ आता है टीवी पर। हम्म, एक तो कई बार तो अधिकतर वक्त में तो यही होता है कि आप आपके दोस्तों का ही कुछ काम आया हुआ होता है। हम्म, और मैं बहुत पसंद करती हूँ कि मैं अपने दोस्तों का काम देखूं। हम्म, और जाहिर है, मेरे इसी क्योंकि फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, हम्म, तो कभी कोई कह देता है कि हमारा ये काम आ गया, वो देख लो। कभी किसी के बारे में सुना जाता है, वो देखती हम्म, हूँ। तो हम्म, वेब सीरीज देखती हूँ मैं। मुझे फिल्म्स देखने का बहुत बहुत शौक है। मैं सारी दुनिया की फिल्म्स देखना पसंद करती हूँ। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी कंटेंट देखती हूँ या सिर्फ अंग्रेजी कंटेंट देखती हूँ। हम्म, मैं साउथ का जैसे बहुत सारा कंटेंट मैंने देखा हुआ है। हम्म, कोरियन फिल्म्स देखी हैं, या पूरा मतलब दुनिया भर का जो जो भी कुछ है, वो फिल्म्स वगैरह वगैरह, तो कोई एक वास्ट रेंज ऑफ फिल्म्स मैंने देखी हुई हैं। और हम्म, वो मेरा शौक भी है। तो हम्म, वो सब करना मुझे पसंद है जी। हम्म। बहुत अच्छा। मैम आपने ओटीटी का जिक्र किया, ठीक है। जी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं पहले केवल थिएटर था, फिर दूरदर्शन आया, फिल्में रीजनल। तो जी। आपको नहीं लगता कि ओटीटी के आने से नई अपॉर्चुनिटी आई है? हम ग्लोबली कनेक्टेड हुए हैं, नई तरीके की जो परिभाषाएं हैं, थिंकिंग है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत ही कमाल हुआ है ओटीटी आने से। हम्म, एक तो बेइंतहा लोगों को काम मिला है, हम्म, बेइंतहा डिजर्विंग लोगों को काम मिल गया है। हम्म, जो लोग छटपटा रहे थे अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो सब अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। और आज आप अगर आप देखें तो आपको लगभग सबके बारे में मालूम है कि हाँ, ये बहुत अच्छा एक्टर है। अगर आपने एक सीरीज भी कर ली और ऐसा कोई एक कैरेक्टर आपने कर लिया, या ऐसा बड़ा कैरेक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स आजकल मशहूर हो जाते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा कर रहे होते हैं। हम्म, तो बिल्कुल डेफिनेटली फायदा है, नए सब्जेक्ट्स खुल गए हैं। हम्म, वो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है कि बेइंतहा अच्छे सब्जेक्ट्स बनने लगे हैं। हम्म, एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा होने लगे हैं। हम्म, मैं अपनी बात बहुत आसानी से कह पा रही हूँ। हम्म, अ, लोग अपनी बात बहुत आसानी से कह पा रहे हैं। हम्म, अगर उनके पास बड़ा कैमरा नहीं है तो वो मोबाइल से ही कह पा रहे हैं, क्योंकि हम्म, उनको मालूम है वो कुछ लोगों तक पहुंच जाएगी। अब उनके पास ऐसी सुविधाएं हैं। हम्म, तो मैं तो ओटीटी के बहुत फॉर हूँ और उसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। वाकई आजकल तो पूरी दुनिया फैन है इसकी। जी मैम जैसा कि आपने कहा आप लिखती भी हैं और हमें भी पता है आप लिखती हैं। तो और हमारा समय की कमी के कारण जो इंटरव्यू का रास्ता है अब समाप्ति के कगार पर है। हमारी जी। ख्वाहिश है कि अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ अगर लाइनें सुना दें तो ये हमारे लिए मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, सुकून देगा। सर, मैं
बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन मैं जो लिखती हूँ वो ऐसा नहीं लिखती हूँ जो सुनाने लायक हो। एक तो हम्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हम्म, मैं जो लिखती हूँ बहुत अपने लिए लिखती हूँ, अपने निजी लम्हे लिखती हूँ, हम्म, उनको अपने लिहाज से हम्म, अपने शब्दों में लिखती हूँ। हम्म, तो वो मेरी बहुत निजी चीजें हैं, उनको मैं इस तरह से सुना नहीं सकती। और अगर आपने पहले कहा होता तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ के रखती जरूर जो कि सुनाने लायक होता। हम्म। तो आज मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी तो फिर मैं लेके बैठूंगी कुछ। ठीक है मैम, तो मैं दर्शकों के तरफ से आपको मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आप शो जी, पर आए हैं। ये मतलब काफी हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। किसी ने लिखा बहुत है शुक्रिया। आपके लिए कि सपने सजाने की ख्वाहिश मिल गई, सपने हम्म। सजाने की ख्वाहिश मिल गई, और आप चूंकि शो पर आए हैं, आप मिल गए, हर चीज मिल गई। ओ, वाह 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 वाह, क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम, आपने हमें समय दिया, और आपके आने से हमारे शो का गौरव बढ़ा है। और मैं आपको यहीं पर मैं आपको धन्यवाद कहूँगा समय देने के लिए। मेरा भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। बाय बाय।